नाज़िम, मैं हूँ नईम कैसर और मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है, अब उसमें जो गर्मी है वो अपनी जो है अगर आप ये कहें कि अपनी हदों को छूना शुरू हो गई। सियासी सूरत हाल, वैसे तो मुल्क में जो गर्मी है सो है, लेकिन जो सियासी सूरत हाल है उसमें जो सियासी दर्जा हरारत है वो भी अब बड़ा ऊपर चला गया। और आपको मालूम है कि बजट आ चुका है और बजट के बाद लोगों को जो तवक्कुआत थी, ज़ाहिर बात है वो मौजूदा हुकूमत, अभी 4 हफ्ते की हुकूमत है, वो क्या रिलीफ दे सकती थी। गुज़िश्ता हुकूमत की जो कारकर्दगी रही उस हवाले से और IMF का जो मुआहदा रहा उसमें जिस तरह से उस मुआहदे को पूरा करने के लिए और मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए हुकूमत को जो इक़दाम लेने पड़े वो बिलाशुबा बहुत टफ हैं, बहुत सख्त हैं और आम आदमी की बर्दाश्त से ये बाहर हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो सियासी दर्जा हरारत था उसमें पंजाब एक बड़ी इंपॉर्टेंस इख्तियार कर गया, बड़ी अहमियत इख्तियार कर गया। और इत्तेहादी हुकूमत जो है इसके तमाम जो मरकज़ी रहनुमा हैं उन्होंने बजट से एक रोज़ कबल आसिफ ज़रदारी साहब की रिहाइशगाह पर एक इशाइया में शिरकत की। उसमें बजट के हवाले से जो तजावीज़ आई वो तो थी ही थी। उसके साथ साथ ये भी अब तय किया गया कि पंजाब को किसी सूरत भी जो है इमरान खान साहब की बैटल फील्ड नहीं बनने दिया जाएगा, क्योंकि इमरान खान साहब अब अपनी जो जंग है, जो सियासी जंग है, जो अपनी सर्वाइवल की जंग है, वो पंजाब में लड़ना चाहते हैं। और इसके लिए वो चाहते हैं कि पंजाब में जो 20 ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है, जिन 20 हल्कों में, वो वहाँ तशरीफ़ लाएँ और वहाँ ख़ुद जलसों को लीड करें, लोगों को ये कहें कि ये जो सारी इत्तेहादी हुकूमत है ये चोर है, लुटेरे हैं, मतलब जो उनका स्टांस है वो आके उसी स्टांस या अपने बयानिए की बुनियाद पर इस सारी कैंपेन को लीड करें। लेकिन अब जो इत्तेहादी हुकूमत है उनका इस चीज़ के ऊपर जो मुशावरत हुई और जो फैसला हुआ और ये है कि इमरान खान साहब को पंजाब में अब मैदान जंग नहीं बनने जो है मैदान जंग नहीं सजाने दिया जाएगा और उनको यहाँ आकर ऐसी कोई कैंपेन जो बहुत सख्त है, उनके बयानिए में बहुत सख्ती है, वो नहीं यहाँ आकर अपनाने दी जाएगी। अब इसके लिए जो इक़दाम किए जा रहे हैं वो जो हमारे ज़राए हैं उनका ये कहना है, एक तो आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट में जो ISI IB चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और होम सेक्रेटरी की जो रिपोर्ट्स जमा हो चुकी हैं, जिसमें ISI और IB ने बिला तरदीद जो है ये कह दिया है कि ये सारा कुछ सोची समझी प्लानिंग थी। 25 मई का जो लॉन्ग मार्च था, उसके बाद रेड जोन में जो कुछ हुआ, पूरे मुल्क में जो कुछ हुआ, PTI ने इसको पूरा प्लान किया हुआ था और एक प्लानिंग के तहत सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म था उसकी हुकूमतुल्ली की गई है। अब इसके ऊपर जब ये रिपोर्ट्स आ चुकी हैं तो यकीनन सुप्रीम कोर्ट इस पर फर्दर हियरिंग करेगी और इन रिपोर्ट्स को जो है वो किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये मुल्क के बहुत अहम कानून नाफिज करने वाले जो अदारे हैं उनकी जो शवाहिद हैं उनके पास, जो उनके पास इतलात थी, जो उन्होंने जो चीज़ें देखी, उनको पूरा एनालिसिस और अपने सबूतों के साथ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की खिदमत में इसको पेश कर दिया। इसके साथ साथ पंजाब में क्योंकि जो है वो ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है और 17 के करीब जो 13 के करीब PTI के जो अहम रहनुमा हैं उनको दहशतगर्दी के मुकदमात में नामजद किया गया। फ़िलहाल कोर्ट ने उनकी जो बेल्स हैं वो तो ले ली हैं, ज़मानतें ले ली हैं और उसकी अगली तारीख भी डाल दी है। लेकिन आने वाले दिनों में PTI के लिए हालात जो हैं वो दिन ब दिन सख्त होते जा रहे हैं और ये मज़ीद सख्त होते चले जाएंगे, क्योंकि जो ज़िमनी इलेक्शन है इसके ऊपर भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि ज़िमनी इलेक्शन के इंतखाबात जो हैं इसका रिज़ल्ट क्या होगा। जो हमारे ज़राए हैं और जो सर्वे आ रहे हैं इन तमाम हल्कों के अंदर से, लोग जो इमरान खान साहब का वो बयानिया था साजिश वाला, और उसके बाद मतलब आपने देखा कि वक्त के साथ साथ उन्होंने बयानिया तब्दील किया। अब अल्टीमेटली उन्होंने अपने कत्ल पर लाकर इस बयानिए को जो है वो रोक रखा है कि जी मुझे कत्ल किया जाना जो है वो ठहर चुका है और इसके लिए प्लानिंग हो रही है, ये वो बारहा कह रहे हैं। और अभी बैनुल अक़वामी एक TV चैनल के साथ भी उन्होंने दोबारा इस इल्ज़ाम को दोहराया और उन्होंने कहा कि उन लोगों को भी पता है जो मेरी एक कत्ल की प्लानिंग करें। तो ये इस बयानिए पर फ़िलहाल आकर वो ठहर गए हैं और इसके बाद अब हुकूमत ने भी ये उनको ये बावर करवाया कि अगर आपको कत्ल की आपके ख़िलाफ़ साजिश हो रही है, आपको धमकी हैं और आप अंडर थ्रेट हैं, तो फिर कैसे आप जलसों में जाएंगे और आवाम को कैसे स्टेज पर रखेंगे। खुदा न खास्ता वहाँ कुछ भी ऐसा अगर हो जाए तो कौन जलसे में फिर आएगा। अब उनकी पार्टी के अंदर भी इस हवाले से थोड़ी सी रिफ्ट आना शुरू होगी। और मैं आपको ये बताऊँ कि आइंदा दिनों में इमरान खान साहब को कौमी असम्बली में एक बड़ा सेटबैक जो है वो मिलने जा रहा है, क्योंकि जो फॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला जो बिल्कुल मेरी इतलात के मुताबिक अब ड्यू है और ये भी तय होना हो चुका है कि अब ये फ़ैसला जो है ये आना है और उस फॉरेन फंडिंग केस के अंदर जो है जो भी उसके जो होंगे उसके अंदर जो भी शवाहिद हैं, जो भी उसकी हक़ाइक़ हैं, उसके मुताबिक जो फ़ैसला होगा, तो मेरा ख्याल है ये फ़ैसला किसी सूरत PTI के फेवर में नहीं जाएगा। और इसीलिए शाह महमूद कुरैशी साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर जो लोग हैं उनसे मुलाकातें भी की हैं और अपनी ग्रीवेंसेस भी इस हवाले से पहुँचाई हैं। लेकिन अकबर एस बाबर साहब जो हैं वो बड़े इसके ऊपर डिटर्मिन हैं
कि ये केस बिल्कुल क्लियर कट और फॉरेन फंडिंग में एम्बेजलमेंट्स और कहाँ से पैसे उस हवाले से ये है, या ये उनका इल्ज़ाम है। लेकिन इमरान खान साहब की क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं और पीटीआई की बात कर रहे हैं तो उनके लिए पंजाब जो है उसमें एक बड़ा अहम फैक्टर है चौधरी बरादरान। आपको मालूम है कि उनके अंदर एक बड़ी क्लियर कट रिफ्ट जो है और बिल्कुल जो है वो राहें अब जुदा हो चुकी हैं। अब अमली तौर पर चौधरी शुजात, चौधरी सालक हुसैन और चौधरी शाफे हुसैन और चौधरी तारक बशीर चीमा ये अब मुस्लिम लीग नून के कैंप में हैं, और इसी तरह चौधरी परवेज़ लाई, उनके साहबजादे मोनस लाई और हुसैन अलाही साहब जो रुकन कौमी असम्बली हैं वो अब पीटीआई के कैंप में हैं। और चौधरी परवेज़ लाई साहब का आपने इंटरव्यू देख लिया, उन्होंने बड़ा क्लियर कट ये बात कही है कि किसी सूरत इमरान खान जो है वो हार नहीं मानेगा और हम इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं और हमारे साथ बात करने की इत्तेहादी हुकूमत की जरूरत नहीं, जो भी बात करनी है इमरान खान के साथ बात करें तो ही मामला जो है वो आगे बढ़ेगा। और साथ साथ उन्होंने एक बड़ा अहम थ्रेट भी जो है वो पंजाब हुकूमत को यानी हमजा शहबाज शरीफ साहब जिसके वज़ीर आला उनको दिया, उन्होंने कहा कि ये बजट अप्रूव नहीं करवा सकेंगे क्योंकि इनके पास ना तादाद रहेगी, क्योंकि वो ज़ाहिर बात है स्पीकर हैं, अब उनके पास वोट ऑफ जो नो कॉन्फिडेंस आया हुआ है। उन्होंने कहा अब जब ये स्पीकर लगाएगा नो कॉन्फिडेंस तो फिर ही मैं देखूंगा कि मैं ही स्पीकर हूँ, कैसे नो कॉन्फिडेंस की मूव जो है अब आती है दोबारा, तो अब मैं इसको ज़रूर देखूंगा। इसके साथ साथ इस तरह की जो परवेज़ लाई साहब की जो बातें हैं वो ये बता रही हैं कि पंजाब असम्बली के अंदर भी तलखी जो है वो आइंदा दिनों में बढ़ेगी, क्योंकि बजट आ रहा है और बजट को अप्रूव करवाना हुकूमत की बिलाशुबा किसी भी अबहाम के बगैर जिम्मेदारी है। और हुकूमत अब इस बजट को कैसे अप्रूव करवाएगी। स्पीकर जो हैं वो परवेज़ लाई साहब हैं, डिप्टी स्पीकर जो हैं वो दोस्त मोहम्मद मज़ारी हैं और उनके खिलाफ अदम एतमाद आ चुकी है। अब किस तरह से इस मामले को रिजॉल्व किया जाएगा, तो ये वो सारे नुकात हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पंजाब में सियासी दर्जा हरारत बहुत ऊपर जाने वाला है और इसी हवाले से सारी पार्टियां जो हैं वो पूरी अपनी तनदही के साथ इसके ऊपर जो है वो अपना इसको चीज़ों को अब डिज़ाइन कर रही हैं, प्लान कर रही हैं कि इनको कैसे फेस करना है। और हुकूमत अब ये प्लान कर रही है कि पीटीआई को और उसके इत्तेहादियों को, यानी अब तो एक ही इत्तेहादी ऑलमोस्ट चौधरी परवेज़ लाई साहब ही रह गए हैं, उनको कैसे टफ टाइम देना। क्योंकि शेख रशीद साहब का इंटरव्यू तो आपने सुन लिया जिसमें उन्होंने कहा कि हमें तो 4 महीने पहले बता दिया था आईबी ने कि हम जा रहे हैं, फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने ये सारी चीज़ें, मतलब ये बादियो नज़र में इसी तरह का उनका इंटरव्यू था कि इसके बाद ही इमरान खान ने जो चीज़ें हैं वो घड़ना शुरू की और जो चीज़ें फिर वो पॉइंट्स अवाम के सामने लाए वो सारी उन रिपोर्ट्स के बाद थी कि आपकी हुकूमत अब जा रही है। तो उसके बाद फिर आपने देखा वो साजिश का बयानिया और फिर बाकी जो बयानिया आना शुरू हुए। तो मेरा ख्याल है अमेरिका का जो हवाले से जो साजिश की बात थी उसके अंदर से तो शेख रशीद साहब ने हवा निकाल दी, लेकिन अब परवेज़ लाई साहब जो हैं वो बड़े इस वक्त तल्ख हैं, क्योंकि जब उनसे ये पूछा जाता है कि चौधरी शुजात हुसैन और उनके बेटे और आपके ख़ानदान की जो बाहमी रफ़ाकत थी, जो एक ये थी कि आपकी जो रवादारी की सियासत थी वो कहाँ गई, तो उसके ऊपर वो बहुत तल्ख नज़र आते हैं और वो ये कहते हैं कि शाफे का कौन सा हल्का है, सॉरी सालक का कौन सा हल्का है, वो तो हल्का मैंने बना के दिया था और वहाँ से वो जीत चुके हैं और हल्के वाले भी। अब ये बड़ा क्लियर कट मैसेज था चौधरी परवेज़ लाई साहब का कि सालक को हल्के वाले ढूंढ रहे हैं और वो ज़रूर उसको आके मिलेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये तलखी जो सियासी तलखी थी वो ख़ानदान के बंटवारे का भी बायस बन गई और उनकी तकसीम का भी बायस बनी है। वैसे तो इमरान खान साहब जहाँ भी गए वहाँ से लोग यहाँ भट गए और यहाँ कुछ को वो ले आए। इसी तरह जहाँ जहाँ भी उनका कदम पड़ा, उनके जो मुखालफिन हैं वो ये कहते हैं कि जहाँ जहाँ इमरान खान साहब का कदम पड़ा उसके बाद जिस फैमिली में भी वो गए वहाँ कुछ ना कुछ नया जो है वो खड़ा हुआ है, जो नया मसाइल है उन ख़ानदानों के लिए खड़े हुए हैं। तो अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में पंजाब की जो सूरत हाल है इसको हुकूमत किस तरह फेस करेगी, किस तरह टैकल करेगी, पंजाब में कैसे बजट अप्रूव करवाएगी, ज़मीनी इंतखाबात कैसे जीतेगी। इमरान खान साहब अगर आके यहाँ कैंपेन चलाते हैं और फिर वो चोर चोर लुटेरे लुटेरे के नारे लगवाते हैं जलसों में, तो ये इसके लिए बहुत टफ हो जाएगा हुकूमत के लिए। लेकिन हुकूमत की जो हिकमत अमली है वो अब बड़ी इस सारे मामले में बड़ी जो है वो मानी रखती है, बड़ी अहमियत रखती है कि किस तरह इन सारी चीज़ों को वो टैकल कर सकेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान नईम कैसर को इजाज़त दीजिए। मज़ीद तबसरों और ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। खुदा हाफ़िज़।